आदरणीय नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते तो 3 नंबर की पार्टी जेडीयू बनी। प्रयास कर ले, चाहे जितना जोर लगा ले, अब जेडीयू का कोई वजूद कायम होने वाला नहीं है बिहार में। सबको पता है आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी उसी विश्वविद्यालय से निकले हैं, तो चाचा भतीजा का रिश्ता उसको तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता है ना। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बनेंगे, हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जब तक औपचारिक रूप से ऐलान नहीं होता है तो क्लियर नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तो क्या आखिर क्या कुछ हुआ? हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। क्या लगता है? देखिए, ये जेडीयू के पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, किसे नहीं बनाती है, किसे क्या दायित्व सौंपती है, वहाँ हलचल मची हुई है। जेडीयू के अंदर भारी घमासान है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते तो 3 नंबर की पार्टी जेडीयू बनी। जनता ने जिसे नकार दिया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले, चाहे जो भी दूसरे दलों को तोड़ करके अपने दलों में शामिल कराएं, अपना कुनबा बढ़ाएं, इससे फ़ायदा क्या होगा? ये जनता के द्वारा नकारे गए पार्टी को अब कोई बदलाव कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बात कहा जा रहा था कि लंबे समय से कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अचानक से नाम आ गया ललन सिंह का। देखिए, ये तो हमने कहा ना कि जेडीयू के अंदर भारी घमासान है, चारों ओर खटपट है। इतना मामला गंभीर है कि एक तरफ अगर पैचअप किया जाता है तो दूसरे तरफ से बीमारी सामने आती है। आखिर कितना रफू करेंगे? जेडीयू का जाना तय है, अब समाप्ति के कगार पर है। आने वाले चुनाव में चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, इसके पहले भी बिहार में खेला होना है, तो चुनाव में कहीं नामो निशान भी रहेगा। 3 नंबर की पार्टी जनता ने बनाई है। अब जेडीयू चाहे जितना कसरत कर ले, जितना प्रयास कर ले, चाहे जितना जोर लगा ले, अब जेडीयू का कोई वजूद कायम होने वाला नहीं है बिहार में। तिवारी जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव हो रहा है और जेडीयू का नामो निशान खत्म हो जाएगा, आप लोगों ने पहले ये भी कहा था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फिलहाल अभी हैं और केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह, उसके बाद भी जेडीयू में टूट होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। सब चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत कुछ समझा जा सकता है कि जेडीयू के अंदर क्या आग लगी है, ये अब किसी से छुपा हुआ है। पार्टी टूट के कगार पर है, पार्टी समाप्ति की ओर है। चाहे जितना ऑक्सीजन देने का प्रयास करें, पार्टी को अब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता जेडीयू के, जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते कुछ नहीं हुआ, तो बाकी लोगों की क्या मुराद है, ये तो सब लोगों को अंदाजा है। इसलिए अभी जो ये बात लोग कह रहे हैं कि जेडीयू के अंदर ऑल इज वेल है, ये जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो लोग जानकार हैं राजनीति के, आप लोग भी समझ रहे हैं कि जेडीयू में ऑल इज वेल नहीं है। जेडीयू के अंदर काने हलचल है, भारी घमासान है, और धीरे धीरे पता चलेगा कि किस तरह जेडीयू में खटपट है। एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल तेजस्वी यादव मिले थे, क्या लगता है इसका कोई और भी मायने हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के महागठबंधन के शिष्टमंडल का नेतृत्व करते हुए एक नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक रूप से जो सदन के नेता होते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात की, अपनी मांगों का पत्र सौंपा और कहा कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके जातीय जनगणना कराने की मांग करें। सभी विधानसभा से 2-2 बार ये प्रस्ताव पारित किया गया है सभी दलों के द्वारा बिहार में। तो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, तो वो मिल करके उन्होंने, कांग्रेस के थे, कम्युनिस्ट के थे, सभी लोग थे उस शिष्टमंडल में। इसको लेकर के कोई जो कयास लगाए जा रहे हैं
ऐसी कोई बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी संवैधानिक रूप से सदन में हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री को उन्होंने ज्ञापन दिया है महागठबंधन के दलों के साथ। वैसे व्यक्तिगत रिश्ता राजनीति से अलग होते हैं, सबको पता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी उसी विश्वविद्यालय से निकले हैं, तो चाचा भतीजा का रिश्ता उसको तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता है ना, वो तो रहता ही है। राजनीति में व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल जो मुलाकात हुई है इसके कोई राजनीतिक मायने हैं। तो ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी। कई सवाल थे जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए और उसके बाद कयासों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने इसे खारिज किया है और कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। स्पष्ट रूप से जो राजनीतिक के रिश्ते हैं और जो पर्सनल जो रिलेशन होते हैं वो अलग हैं। और भी अपडेट्स देंगे बर्निश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।